हेलो बच्चों, ज्ञानवेल स्कूल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के मैथ्स का जो चैप्टर 1 है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन आता है उसका नाम है नंबर लाइन। नंबर लाइन तो हम समझेंगे सबसे पहले कि नंबर लाइन क्या होता है। तो नंबर लाइन एक ऐसा लाइन जिस पर हम किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस लाइन के मिड पॉइंट में जो नंबर होगा वो होगा 0। और अगर हम सपोज़ करते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हैं और अगर इसके राइट साइड की ओर चलना शुरू करते हैं तो ये जो नंबर है ये पॉजिटिव वे में बढ़ना शुरू करता है। जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा 1, इसके बाद ये हो जाएगा 2, इसके बाद ये हो जाएगा 3, इसके बाद ये हो जाएगा 4, और इस तरह ये लाइन राइट साइड की ओर पॉजिटिव वे में बढ़ता चला जाएगा। और अगर हम इस जो मिड पॉइंट है जो कि 0 है, इससे अगर लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ना शुरू करें तो यही नंबर्स हमें नेगेटिव में मिलने शुरू हो जाएंगे। मीन्स -1, फिर -2, देन -3, देन -4 एंड शो ऑन। ये नंबर नेगेटिव की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसी को हम नंबर लाइन कहते हैं। मतलब एक ऐसा लाइन जिस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट लाइन इज़ नोन एज नंबर लाइन। ठीक है, तो हम नंबर लाइन सीख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को जानेंगे, जिसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टर्म जो आता है वो है नेचुरल नंबर। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N से। ठीक है, अब नेचुरल नंबर क्या होता है? ठीक है, तो नेचुरल नंबर जितने भी हम काउंटिंग नंबर्स को जानते हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स लाइक काउंटिंग नंबर्स कहाँ से शुरू होता है? ये होता है 1 से। ठीक है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और इस तरह ये बढ़ता चला जाएगा। इस नंबर्स को कहते हैं नेचुरल नंबर्स। मतलब अगर हम एक बैग लें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ये अगर बढ़ते क्रम में इस बैग में हम डाल दें तो ये जो बैग बनेगा वो किसका बनेगा? नेचुरल नंबर का। ठीक है, नेचुरल नंबर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेचुरल नंबर शुरू कहाँ से होता है? नेचुरल नंबर हमेशा 1 से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ होता है? तो ये इन्फिनिटी पे ख़त्म होगा, क्योंकि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते हैं। क्योंकि जो भी नंबर हम सबसे बड़ा बताएंगे उस नंबर में कुछ ऐड करके उससे भी बड़े नंबर को बताया जा सकता है। तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है वो क्या है? 1। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जिस नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे उसका नाम है होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स के बारे में भी आप पहले से हो सकता है जानते होंगे। होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से। ठीक है, और होल नंबर क्या होता है? ये भी जस्ट नेचुरल नंबर ही होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक नंबर ऐड करना होता है। वो नंबर क्या है? 0। ठीक है, तो इसका मतलब होल नंबर जो है वो शुरू होता है कहाँ से? 0 से, और इसके बाद का जो नंबर है वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। 1, 2, 3, 4 एंड शो ऑन। ठीक है, तो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं। नेचुरल नंबर में क्या हुआ था? नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से, और होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से। इन दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। दैट मीन्स अगर हम एक बैग है हमारे पास जिसमें क्या है? नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स अगर आते हैं तो इसमें हमें सिर्फ ऐड करना है कौन से नंबर को? 0। तो ये क्या बन जाएगा? होल नंबर। ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? होल नंबर। ठीक है, तो 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, 0 होल नंबर है बट 0 नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन सारा का सारा जो नेचुरल नंबर है वो जो 1, 2, 3, 4 वो सारा का सारा होल नंबर है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स को आई से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जेड आता कहाँ से है? ये एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम है जहलेन। जहलेन का मतलब क्या होता है? टू काउंट। ठीक है, तो इसी के जहलेन का जेड लेकर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? इंटीजर को। अब इंटीजर एक्चुअल में होता क्या है? इंटीजर ऐसे नंबर्स हैं जो 0 के दोनों साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 0 है
और इस तरफ क्या था 1 2 3 4 5, और इस तरफ क्या है -1 -2 -3 -4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, मतलब ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड इंटीजर। तो इंटीजर्स और होल नंबर में डिफरेंस क्या है कि नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स नहीं होते हैं, लेकिन इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और जीरो, ये तीनों इंटीजर्स का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हम अगर उस बैग की बात करें जिसमें होल नंबर आ गया था, ये होल नंबर है, इसमें हमें क्या ऐड करना होगा, तो इसमें हमें नेगेटिव नंबर्स को ऐड करना होगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बैग बन जाएगा इंटीजर्स का। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड अलॉन्ग विथ जीरो, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो सबसे छोटा इंटीजर क्या हो सकता है, तो सबसे छोटा इंटीजर हम नहीं बता सकते, ये कहीं -इन्फिनिटी पे होगा, है ना। और इसी तरह सबसे बड़ा इंटीजर क्या हो सकता है, तो ये भी हम नहीं बता सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे हम लोग, वो है रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, क्यू से। क्यू क्या है, कोशिएंट का क्यू। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि एक्चुअल में रैशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिन्हें p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे शर्त है कि q कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। q कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, तब उसे हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर, है ना। ऐसे नंबर्स जिसे p/q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन जिसमें q दैट मीन्स डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये क्या है, रैशनल नंबर है, तो ऊपरी पार्ट को कहते हैं हम लोग न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, और इस पार्ट को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या है, p/q, लेकिन q जो कि डिनोमिनेटर है वो कभी भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, अब इसकी बात करेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल 1 हो सकता है। क्या 1 का मतलब एक्चुअली क्या है, 1 इज़ नथिंग बट 1/1। ठीक है, इसी तरह 2 भी हो सकता है, क्योंकि 2 एक्चुअली क्या है, यहाँ पे 1 छुपा होता है, 2/1। ठीक है, इसी तरह 3 4 ये सारा का सारा क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि सबके नीचे क्या है, 1 है। और इसी के साथ साथ कुछ अलग टाइप के नंबर, जैसे 2/3, 7/5, 9/2, 2/15, ये सब भी क्या है, रैशनल नंबर। आपको सिर्फ देखना ये है कि ये p/q के फॉर्म में है, यस है। और जो नीचे का नंबर है दैट मीन्स डिनोमिनेटर, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो नहीं है तो ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल सारा का, इसका मतलब अभी तक हम जितने भी इंटीजर्स पढ़े वो सारा का सारा रैशनल नंबर में आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर्स के नीचे क्या छुपा है, 1, है ना। उसी तरह सारा का सारा होल नंबर रैशनल नंबर है, उसी तरह सारा का सारा नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। ठीक है, तो अभी तक हम जितना जान पाए तो रैशनल नंबर में सारा का सारा नंबर आ गया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर में सारा का सारा नेचुरल नंबर समाहित हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ होल नंबर भी इसी के अंदर आ जाएगा और इंटीजर्स भी रैशनल नंबर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए अगर आप इतने कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो कुछ एग्जांपल से इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जांपल का जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको बताना है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और उसके सपोर्ट में आपको आंसर भी बताना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, एवरी होल नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन ये है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, ये 1 2 3 4। तो क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? आंसर क्या होना चाहिए, नो, है ना। आंसर क्या होगा, नो। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारा का सारा इंटीजर जो है वो नेचुरल नंबर है? इंटीजर कहाँ से शुरू होता है? इंटीजर नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और साथ में 0, ये तीनों मिलकर इंटीजर्स बनते हैं। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या सारा का सारा इंटीजर नेचुरल नंबर है? तो आंसर क्या होना चाहिए,
नो। क्यों? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स इंटीजर्स होते हैं लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि हर एक रैशनल नंबर एक इंटीजर है। तो रैशनल नंबर किसको कहते हैं? जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, लेकिन शर्त यह है कि q दैट मीन्स नीचे वाला पार्ट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, वो इंटीजर है। तो अगर हम 2/3 लिख दें तो क्या ये रैशनल नंबर है? जी हाँ है। तो क्या ये इंटीजर भी है? तो इस तरह के फॉर्म में इंटीजर्स नहीं आते। इंटीजर्स आर कंप्लीट नंबर्स, दैट मीन्स -1 नेगेटिव नंबर्स, दे कैन बी पॉजिटिव नंबर्स अलॉन्ग विथ 0। ठीक है, तो हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि 2/3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर बट इट इज़ नॉट एन इंटीजर। ठीक है, अब हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 के बीच में हम 5 रैशनल नंबर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी दो नंबर के बीच में कोई रैशनल नंबर निकलता कैसे है। ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि इस तरफ 1 है, ठीक है, और इस लाइन के इस तरफ 2 है। ठीक है, तो हमें इसके बीच का नंबर निकालना है, 1 और 2 के जस्ट बीच में। तो हमें करना क्या होता है? तो जैसे कि अगर हम आपसे पूछे सिंपल क्वेश्चन कि 1 और 3 के बीच में क्या आता है, तो आप बड़े आसानी से कह दोगे कि ये 2 है ना। 1 और 3 के बीच में क्या आता है? 2। तो एक्चुअल में ये 2 आया कैसे? तो हम क्या करेंगे कि 1 और 3 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4, और उस 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो फिर क्या आ जाएगा? 4 / 2 = 2 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम 1 और 2 के बीच में अगर कोई रैशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो हमें दोनों को ऐड करना होगा और उस एडिशन को डिवाइड करना होगा 2 से। दैट मीन्स जो फर्स्ट जो रैशनल नंबर आएगा वो क्या आएगा? 1 + 2/2। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 3/2। तो ये जो नंबर आएगा वो 3/2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये समझ में आ रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो 1 और 2 के बीच में पहला नंबर तो निकला, लेकिन हमको एक नहीं कितने नंबर्स निकालने हैं? 5। ठीक है, तो 5 नंबर्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच में भी एक और रैशनल नंबर यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना होगा 2 से। ठीक है, तो दैट मीन्स इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3/2, ठीक है, ये वाला नंबर +2, ठीक है, ये, ठीक, इन दोनों को ऐड किए और इसको डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। तो क्या निकल जाएगा? ये। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ऊपर का एलसीएम 2, ये हो जाएगा 3 + 2 = 4/2। ठीक है, = 7/2/2। दैट मीन्स ये 2 नीचे आ जाएगा तो 7/4। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 7/4। ये समझ में आया? अगर ये आपको एलसीएम वाला सम समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। उस कमेंट को लेकर मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर आपको आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको 9 क्लास में आना भी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो नंबर आया वो 7/4। अगर हमें ये हो गया 2, 1 and 2 के बीच में 2 रैशनल नंबर मिल गया। अब मान लीजिए ये नंबर निकालना है जो कि इन दोनों के बीच में है, तो कैसे निकलेगा? हम इसको और इसको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। दैट मीन्स जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा वो होगा 1 + 3/2 / 2। ठीक है, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 + 3/2। दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 और ये 2 नीचे आकर 5/4। मतलब जो नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे वो 5/4। तो अब हमें कितना नंबर मिल गया? 1, 2 and 3। 1 and 2 के बीच में 3 रैशनल मिल गया। अब हमें 2 और रैशनल नंबर चाहिए। तो ये हो सकता है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, आप कहीं भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ वाला निकालना है तो हमें इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना होगा 2 से। अगर यहाँ वाला निकालना है तो हमें इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना होगा 2 से। अगर ये वाला निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना होगा 2 से। और ये वाला निकालना है तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करना होगा 2 से। तो चलिए अभी हम यहाँ का निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट नंबर जो आएगा, यहाँ साइड में छोटा सा कर लेते हैं। ठीक है, जगह की थोड़ी सी कमी हो रही है। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 1 + 5/4 / 2। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 5/2।
8, ये 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9/8। तो हमें जो नेक्स्ट नंबर मिल गया यहाँ का वो हो गया 9/8। अब हम यहाँ का नंबर निकालना चाहेंगे तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये हो गया 7/4 + 2/2। दैट मीन्स ये हो जाएगा 7 + 8, ठीक है। ये 4 2 जा 8/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा 15/8, ठीक है। तो ये जो नंबर निकलेगा ये होगा 15/8, ठीक है। तो इस तरह से हम 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकाल चुके हैं। तो इस तरह से हम 5 ही नहीं 50 रैशनल नंबर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके बीच में भी और भी नंबर जो नंबर आया इन दोनों के बीच में भी यहाँ नंबर निकल सकता है, इन दोनों के बीच में भी निकल सकता है। तो इस तरह से हम जितना चाहे किसी भी 2 नंबर के बीच में जितना चाहे उतना रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, इसको आप अच्छे से समझ लें, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर दें, ठीक है। अब देखिए उसी क्वेश्चन को फिर से हम दोबारा ले रहे हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, और इसे एक और मेथड है उस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस मेथड में हमें करना क्या है कि हमें एक्चुअल क्वेश्चन है कि हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 निकालना है तो हम 5 + 1, ठीक है, कितना करेंगे 5 + 1 दैट मीन्स 6, ठीक है। क्या करेंगे 5 + 1 दैट मीन्स 6, ये नंबर लेंगे, ठीक है। अब इस नंबर में करेंगे क्या कि 1 जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से। एक्चुअली में 6/6 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि हम इस नंबर को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई नहीं करें, क्योंकि 6/6 क्या होता है 1, दैट मीन्स ये 1 ही रहने वाला है। तो ये जो नंबर है ये 1 जो है इसको लिख सकते हैं 6/6, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 6/6। और जो दूसरा नंबर है 2, अगर इसे भी 6/6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 12/6, ठीक है। 12/6 एक्चुअली कुछ नहीं है, ये 2 ही है, 6 2 जा 12, और ये 6/6 कुछ नहीं है 1 ही है। तो अगर हम नंबर लाइन को ऐसे खींचे, ठीक है, यहाँ पे था क्या 1 और यहाँ क्या था 2, ये 1 अब बन गया है क्या 6/6, ये एक्चुअली 1 ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। और ये जो नंबर है 2, ये क्या बन गया 12/6, ये अभी भी 2 ही है, इसका वैल्यू क्या है 2, जस्ट इसे लिखे हैं 12/6 के रूप में, ठीक है। और ये 6 कहाँ से आ रहा है, ये क्योंकि 5 रैशनल नंबर निकालना है इसलिए हमें क्या करना है उसमें से एक ऐड कर लेना है, तो ये बन जाएगा 6, और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। 1 को अगर ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6/6, और 2 को करें तो 12/6। अब हमें इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। 1 2 3 4 5। अब देखिए ये 6 है, ये 12 है, ठीक है। तो हम इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 7/6, ये बन जाएगा 8/6, ये बन जाएगा 9/6, ये बन जाएगा 10/6, ये बन जाएगा 11/6, और ये ऑलरेडी है क्या 12/6। इस तरह से भी हम 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं 1 और 2 के बीच में। तो ये पाँचों इन दोनों के बीच का रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये एक सेकेंड मेथड है जिसके द्वारा हम रैशनल नंबर निकाल सकते हैं बिटवीन 1 and 2, या फिर किसी भी नंबर के बीच में। उस मेथड में क्या कर रहे थे, हम दोनों को ऐड करके बाई 2 करके उसके बीच का नंबर निकाल रहे थे। इसमें डायरेक्टली निकल सकता है कि 1 और 2 के बीच में हमें जितना नंबर निकालना है उस नंबर +1 कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा, और फिर उससे उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो नंबर एक इक्विवेलेंट नंबर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो हमें उसके बीच का नंबर मिल जाएगा। ये भी एक मेथड है। तो जो भी आपको ईजी लगे आप उससे बना सकते हैं, लेकिन आपको दोनों ही जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आशा है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।